बात करते हैं 12 अनुसूची के बारे में, यानी शेड्यूल के बारे में। 12 अनुसूची। पहली अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची बात करती है केंद्र और राज्य के बारे में। दूसरी वेतन और भत्ते के बारे में बात करती है। तीसरी करती है शपथ के बारे में। चौथी बात करती है राज्यसभा में मंत्रियों के प्रतिनिधित्व की। वहीं पांचवी बात करती है अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में। और छठी बात करती है जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र जैसे मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है, इनके लिए एक अलग कानून है जनजातीय क्षेत्रों के हिसाब से। और इसी के लिए बात कर रहा है लद्दाख कि हमें भी रखिए जनजातीय क्षेत्र में, यानी शेड्यूल 6 के अंदर हमें रखिए। और आर्टिकल 371 क्या है ये मैंने आपको बता दिया था। वहीं अनुसूची 7 बात करता है कि किसी राज्य में केंद्र के पास क्या अधिकार है, किसी राज्य में उस राज्य सरकार के पास क्या अधिकार है, और किसी राज्य में दोनों मिलकर कैसे काम करें, इसके बारे में बात करता है अनुसूची 7। अनुसूची 8 बात करता है भाषा के बारे में। पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं, इसके बारे में बात करता है। और अनुसूची जो 9 है वो पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार 1991 में हुआ था। वहीं 10वां अनुसूची दल बदल कानून कब हुआ था? 1987 में। क्या होता था दल बदल कानून? दल बदल कानून में ये होता था कि अगर कोई जीत जाए तो दूसरी पार्टी में चले जाता था, लेकिन इस कानून के जरिए, दल बदल कानून के जरिए कोई मंत्री अगर जीतने के बाद दूसरे उसमें जाता है तो उसकी सदस्यता निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन अगर 1/3 बहुमत किसी दूसरी उसमें चले जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। एकनाथ शिंदे के उसमें हुआ था। चलिए, और नीतीश सरकार के उसमें भी हुआ था, जो कि अभी बिहार में एनडीए में है। चलिए अब बात करते हैं शेड्यूल 11। ये था संविधान संशोधन पंचायत के बारे में, 1993 में हुआ था। उसके बाद जो 12 था अनुसूची वो हुआ था 74वां संविधान संशोधन था नगर पालिका के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।